तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, दो प्रोडक्ट बनाते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वहाँ पे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मतलब ऐसा मान लो कि भाई जैसे अगर ये टी शर्ट बनाते हैं तो टी शर्ट बनाने के लिए एक तो कटिंग डिपार्टमेंट है और कपड़े को काटने के बाद में एक दूसरा है जिसका नाम है स्टिचिंग डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें तो आप बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनके पास में क्या है, दो डिपार्टमेंट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलते चलते आगे P1 एंड P2 जिनका नाम है, इनका P1 एंड P2 नाम है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं ये बोलते हैं दो सर्विस डिपार्टमेंट्स भी, S1 एंड S2। सर्विस डिपार्टमेंट मतलब ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके दो सर्विस डिपार्टमेंट भी है। कौन कौन से, इन दोनों का नाम लिख दिया, एक तो है S1 और दूसरा है S2। उसके आगे क्या बोलते हैं, बजटेड ओवरहेड रेट्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपका प्रोडक्ट के अंदर कितना खर्चा जुड़ेगा वो बजट के बेसिस पर डिसाइड होता है। जब नंबर्स आएंगे तब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ये बोलते हैं द रेट ऑफ डिपार्टमेंट P1 इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मशीन आवर्स। तो P1 जो है उसमें जब भी रिकवरी रेट निकालते हैं या फिर हम लोग बजटेड रेट निकालते हैं तो मशीन आवर्स को हम लोग बेसिस लेंगे। और जो डिपार्टमेंट P2 है उसके अंदर जब रिकवरी रेट निकालेंगे या फिर बजटेड रेट पर आवर निकालेंगे, एक ही बात है, उस केस में हम लोग डायरेक्ट लेबर्स को बेस लेंगे। ये आगे चलते हुए नंबर्स के साथ में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये बोलते हैं फॉर एलोकेटिंग दीज सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द बेसिस अडॉप्टेड इज एज फॉलोज। अब देखो आपको पता है कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जो होते हैं हमेशा वो प्रोडक्शन के बीच में बढ़ जाते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। बट इन्होंने खुद का ही एक मेथड बना दिया कि किस बेसिस पे खर्चे बटेंगे। सर्विस वाले खुद बता रहे हैं ये बोल रहे हैं S1 जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका खर्चा P1 एंड P2 में इक्वली बढ़ जाएगा। S1 में अगर 100 रुपये का खर्चा होगा तो वो 50-50 P1 एंड P2 दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बढ़ जाएगा। S2 का जो खर्चा है वो P1 एंड P2 के अंदर 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर S2 का 99 रुपीज़ का खर्चा है तो 66 रुपीज़ तो P1 में चले जाएगा, 33 रुपीज़ P2 में चले जाएगा। वो रेशियो है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ सोच के। कंपनी बोलती है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में ये डेटा दिया गया है, फॉर द ईयर इज अवेलेबल। बजट है, P1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने का खर्चा, P2 में इतने का खर्चा, S1 में इतने का खर्चा एंड S2 में इतने का खर्चा, ठीक है। और उसके अलावा क्या बताया गया आपको, बजट की यूनिट्स बताई गई है कि आपका जो A प्रोडक्ट है वो 50,000 यूनिट्स बनाओगे आप, जो B प्रोडक्ट है उसकी 30,000 यूनिट्स आप लोग बनाओगे। ये बोलते हैं बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर यूनिट। जब भी आप एक यूनिट बनाओगे, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, उसके अंदर कितना टाइम लगना चाहिए। देखो प्रोडक्ट ए है, ये मान लेते हैं कि भाई ये कोई चॉकलेट है, ठीक है। अब चॉकलेट को बनाना है तो डिपार्टमेंट P1 के अंदर चॉकलेट को बनाने के लिए, नहीं तो कपड़े का एग्जांपल ले लेते, चॉकलेट को छोड़ो, कपड़ा बनाना है तो डिपार्टमेंट P1 डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका टी शर्ट है उस टी शर्ट की कटिंग होती है। कटिंग के लिए आपको 1.5 आवर्स लगते हैं। फिर वो कटिंग होने के बाद में दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 में जाता है। वहाँ पर कटिंग होने के बाद में उसकी क्या होती है, कपड़े की स्टिचिंग होती है उसी प्रोडक्ट 1 के ऊपर, क्योंकि टी शर्ट ही बन रही है। वहाँ पे इसके 2 आवर्स लग जाते हैं। इस तरीके से सोचो। ऐसे ही आप सोच सकते हो कि एक जीन्स भी बनाते हैं ये, या फिर ट्राउज़र बनाते हैं। तो ट्राउज़र बनाने के लिए सबसे पहले कटिंग डिपार्टमेंट जो P1 है, मेरे मन से बोल रहा हूँ, ये कटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ट्राउज़र के ऊपर 1 घंटा लगता है कटिंग के अंदर। फिर वो कपड़ा कटने के बाद में P2 डिपार्टमेंट के अंदर जाता है, उसी ट्राउज़र को वहाँ पर स्टिच किया जाता है जो प्रोडक्ट भी है, उसमें 2.5 आवर्स लग जाते हैं। ये स्टोरी बताई है इन्होंने। बोला है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स पता लगाओ फॉर बोथ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स के लिए बोला है कि भाई बताओ आपकी रिकवरी रेट पर आर कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको बड़ा ज़रूर लग सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों को खर्चे दिए रहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, तो उनको हम लोग लिख लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि भैया ये क्या है, ये आपका हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है।
और उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो P1 होता है, एक P2 होता है। पहला मैं कटिंग बोल रहा हूँ, दूसरा डिपार्टमेंट में स्टिचिंग बोल रहा हूँ मेरे मन से, ताकि समझ में आए। और फिर दूसरी कैटेगरी के डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट। उसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा, S1 एंड S2। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया गया है, सबसे पहले आपको बजटेड खर्चे बताए गए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बजटेड ओवरहेड्स, आपको ऑलरेडी बताए गए हैं। कितने कितने हैं, चारों डिपार्टमेंट्स के लिख देते हैं। तो इतना 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 एंड इतना, ये नंबर्स मैं लिख देता हूँ जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप बोलेंगे बजटेड ओवरहेड्स में 25,50,000 हमारा P1 का खर्चा है। P2 का खर्चा कितना था वहाँ पे, 21,75,000 P2 का खर्चा था। S1 का खर्चा कितना था, वो था वहाँ पे 6 लाख रुपीज़ लिखा हुआ S1 का, और S2 का खर्चा जो था वो था वहाँ पे 4,50,000 लिखा हुआ। ये वाली बात आपको समझ गई होगी, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, अब देखो सिंपल सी बात है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे बटने के बाद में फाइनल जो अमाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बचेगा, मतलब इंक्लूड हो जाएगा, रिकवरी रेट उसी बेसिस पे निकालते हैं। सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को खत्म करना पड़ेगा। इन्होंने बोला था कि भैया S1 डिपार्टमेंट जो है उसका खर्चा इक्वली बटेगा दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 ओवरहेड्स। S1 के ओवरहेड्स को बांटना है। S1 का 6 लाख का ओवरहेड था, तो आप बोलेंगे ये इक्वली बढ़ जाएगा, मतलब 3 लाख तो P1 में चले जाएगा, 3 लाख ही P2 में चले जाएगा, और यहाँ पे ये 6 लाख पूरा का पूरा हट जाएगा। ये जैसे इन्होंने बोला था क्वेश्चन में, मैं तो क्वेश्चन की बात मान रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H2 ओवरहेड। जो आपका H2 डिपार्टमेंट है उसके ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो H2 के ओवरहेड्स को बांटने के लिए क्या बोला था क्वेश्चन ने, H2 का ओवरहेड 2:1 के रेशियो में बटेगा। तो H2 का ये जो खर्चा है 4,50,000, इसको 2:1 के रेशियो में बांटना है। अब रेशियो में बांटना है मतलब क्या, आप बोल देंगे मैं एक लिख कर दिखा देता हूँ, ऑल दो ये रेशियो में बांटने वाला इतना कोई मुश्किल नहीं है। 2:1 के रेशियो में बांटना है, तो आप इसको 2/3 से डिवाइड कर देंगे। तो आप सिंपली बोल देंगे 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप बोल देंगे इस डिपार्टमेंट P1 के पास में तो 3 लाख का खर्चा आ जाता है, और इसके पास में आ जाता है 1,50,000 का खर्चा, और ये जो 4,50,000 है ये यहाँ से टोटली हट जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में सिंपली हम लोग इनका टोटल पता लगा लेंगे। आप क्या बोलेंगे, देखो हमारा जो P1 डिपार्टमेंट था उसके पास 25 लाख 50,000 का खर्चा था, प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख। तो आप बोलेंगे इसके पास टोटल खर्चा हो गया 31,50,000 का। सेकंड डिपार्टमेंट जो है उसके पास में 21,75,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000। तो आप 26,25,000 का, यहाँ पर 26,25,000 का खर्चा बता देंगे। थर्ड जो है S1 वो आपका जीरो हो जाएगा, फोर्थ वाला भी जीरो हो जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे खत्म हो गए। आप बोलेंगे ये जो खर्चे आते हैं ना, ये हमारे फाइनल बजटेड ओवरहेड्स हैं। इनको क्या बोल दिया अपने लोगों ने, फाइनल बजटेड ओवरहेड्स। क्योंकि रिकवरी रेट अगर निकालनी है तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जीरो हो जाएंगे। अब इतने खर्चों को है ना हम लोगों को अपनी कंपनी में प्रोडक्ट्स के ऊपर बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या पता लगाएंगे, यहाँ पर अपने लोग लिख देंगे हमारे बजटेड बेस। बजटेड बेस क्या है हमारा, पहले वो पता लगाते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था, देखो यहाँ पे इस चीज़ को वापस से ध्यान से देखना, कि जो आपका द रेट ऑफ डिपार्टमेंट P1 इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मशीन आवर्स। मतलब P1 के जो खर्चे हैं वो मशीन आवर्स के बेसिस पे रिकवर होंगे या फिर एब्जॉर्ब होंगे। तो इसका जो बेस है वो है हमारा मशीन आवर। एंड सेकंड जो था P2, उसका बेस क्या है रिकवरी का, उसके लिए लिखा था P2 के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे रिकवर होंगे या एब्जॉर्ब होंगे। तो इसका बेस लिख दिया हम लोगों ने लेबर आवर्स, ठीक है। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, ये खर्चा पूरी कंपनी के P1 का है, ये खर्चा पूरी कंपनी के P2 का है। तो हमें पूरी कंपनी के मशीन आवर्स पता लगाने पड़ेंगे, पूरी कंपनी के लेबर आवर्स पता लगाने पड़ेंगे। वो डिटेल्स अभी तक हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है। तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक तरीके से आपके आवर्स, और इस आवर्स को हैश दे देता हूँ। अब उसी हैश को डिफाइन करेंगे कि वर्किंग नोट बना के हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से सोचना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सही तरीके से सोचोगे ना, अप्रोच सही है सोचने का, तो गलती हो ही नहीं सकती। देखो
सिंपल सी बात, आप क्या बोलोगे भाई, आप बोलोगे कि हम लोग पता लगाते हैं हमारे कितने आवर्स होंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट के हिसाब से सोचो, आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट के हिसाब से सोचो। आप ए की 50,000 यूनिट्स बनाओगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ए, इसकी कितनी यूनिट्स होएगी, यहाँ पे आप बोल देंगे 50,000 यूनिट्स। 50,000 आपको शेड बनानी है। ये 50,000 शेड बनाने के लिए देखो ये दो डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, किसमें, P1 में भी जाएगा एंड P2 में भी जाएगा, आपको पता है। ये 50,000 यूनिट्स के लिए सबसे पहले कपड़ा P1 में गया, P1 में गया और वहाँ पर उसने कितने मशीन आवर्स ले लिए, 1.5 मशीन आवर्स लग जाते हैं एक टी शर्ट के कपड़े को काटने के लिए। तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे, इस डिपार्टमेंट में तो मैं लिख देता हूँ ये तो आपका है मशीन आवर, और जो P2 डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या लगता है, P2 डिपार्टमेंट के अंदर जो भी लगता है उसको हम लोग लेबर आवर्स बोलते हैं। तो P2 डिपार्टमेंट के अंदर क्या बोल दिया, यहाँ पे आपका लगता है लेबर आवर्स, ठीक है। अब सुनना, ये 50,000 प्रोडक्ट को बनाने के लिए कपड़ा काटेंगे। एक प्रोडक्ट के लिए जब कपड़ा काटते हैं तो कितना घंटा लगता है, तो आप बोलेंगे एक प्रोडक्ट को काटने के लिए 1.5 आवर्स लगता है। तो ये जब 50,000 के लिए कपड़ा काटेंगे तो इतने आवर्स इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट P1 में लगने चाहिए। तो आप क्या बोल देंगे, यहाँ पर हमारे जो आवर्स लगेंगे वो होंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। तो P1 डिपार्टमेंट के अंदर क्या होएगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। आप बोल देंगे ये जो है ये हमारे 75,000 आवर्स जो है कौन से मशीन के P1 डिपार्टमेंट में इस कपड़े पे लग जाएंगे। फिर ये जो कपड़ा है ये कटने के बाद में जाएगा डिपार्टमेंट P2 के अंदर। वहाँ पर क्या होगा, आप बोलेंगे डिपार्टमेंट P2 के अंदर उसकी स्टिचिंग होगी। एक एक प्रोडक्ट को, एक यूनिट को, एक टी शर्ट को स्टिच करने के लिए आप बोल देंगे कि हमारे 2 आवर्स लगते हैं, वहाँ पे लगते हैं मतलब लगने चाहिए, यहाँ पे 2 आवर्स लगते हैं। तो आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे 2 आवर्स लगते हैं। तो जब ये 50,000 हम लोग यूनिट्स बनाएंगे, 2 आवर्स लगते हैं, मतलब यहाँ पे 1 लाख आपके लेबर के घंटे लग जाएंगे, ये लेबर के आवर लग गए, ठीक है। तो आप बोल देंगे प्रोडक्ट ए के लिए तो दोनों डिपार्टमेंट में इतने इतने आवर्स लग गए। सेम चीज़ हम लोग प्रोडक्ट बी के लिए भी सोचेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट बी भी लिख देता हूँ आपके लिए। इसके अंदर आप क्या बोलेंगे, देखो जब आप ट्राउज़र बनाओगे तो कितने ट्राउज़र बनाओगे, 30,000 ट्राउज़र बनाओगे। तो यहाँ पे अपने लोग लिख देते हैं कि भाई आपके 30,000 ट्राउज़र बोल दो या यूनिट्स बोल दो। ये 30,000 को बनाने के लिए आप बोलेंगे ये भी दोनों डिपार्टमेंट से जाएंगे, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये P1 डिपार्टमेंट से भी जाएगा, P2 से भी जाएगा। देखो सीधी सी बात है, फाइनल प्रोडक्ट है ना आपका इन दो डिपार्टमेंट से ही गुजर रहा है। तभी अपने लोगों ने क्या किया, सारे खर्चों को तोड़ मड़ोड़ के सर्विस वालों को प्रोडक्शन के अंदर भेज दिया, क्योंकि प्रोडक्ट इन दो डिपार्टमेंट से गुजर रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये जो था इसको क्या लिख दिया, ये आपके इसमें मशीन के आवर्स लगते हैं और इस वाले में आपके लेबर के आवर्स लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो जब ट्राउज़र को काटते हैं तो एक ट्राउज़र को काटने के लिए 1 घंटा लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप बोल देंगे यहाँ पे जब 30,000 ट्राउज़र के लिए कपड़ा काटेंगे तो कितने आवर्स लग जाएंगे, यहाँ पे 30,000 आवर्स लग जाएंगे। सिमिलरली अब वो कटा हुआ जो कपड़ा है वो जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में। आप बोलेंगे दूसरे डिपार्टमेंट में जब एक ट्राउज़र को स्टिच करते हैं तो 2.5 आवर्स लगता है स्टिचिंग के अंदर प्रोडक्ट बी का। तो आप बोल देंगे जब उसको स्टिच करेंगे 30,000 यूनिट्स को तो वहाँ पे 2.5 आवर्स लगता है। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 75,000 यहाँ पे आपका लेबर के आवर्स हो जाएंगे, ये आपके आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या पता लगाना है, ये देखो ये जो खर्चा है यहाँ पे 31,50,000 ये P1 डिपार्टमेंट का खर्चा है। तो हमको P1 डिपार्टमेंट के सारे आवर्स पता लगाने पड़ेंगे, राइट, तभी तो ये खर्चा बच पाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं देखो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये P1 डिपार्टमेंट के सारे आवर्स हो जाएंगे, क्योंकि P1 के 75,000 आवर्स तो यहाँ पे लगते हैं, 30,000 आवर्स यहाँ पे लगते हैं। तो दोनों का जो एडिशन आता है वो आता है 1,05,000 आवर्स। ये किसके आवर्स है, ये P1 डिपार्टमेंट के आवर्स हैं। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि भाई दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसके कितने आवर्स हैं, तो आप बोलेंगे जो P2 डिपार्टमेंट है उसके आवर्स कितने आएंगे, इन दोनों का टोटल देख लेंगे। तो आप बोलेंगे ये आता है कितना है ये
75,000 आवर्स, ये हमारे P2 डिपार्टमेंट के आवर्स हो गए, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, आप बोलेंगे मतलब कि क्या हो रहा है, मतलब कि आप बोलेंगे P1 डिपार्टमेंट के अंदर हमारे टोटल जो मशीन के घंटे हैं वो है 1,05,000 आवर्स, एंड P2 डिपार्टमेंट में जो हमारे लेबर के घंटे हैं वो है 1,75,000 आवर्स, ठीक है। तो आप क्या बोल देंगे, अब हम लोग रिकवरी रेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, जिसको बजटेड रेट बोल दो या रिकवरी रेट बोल दो। तो आप बोल देंगे बजटेड रेट पर आर कैसे आएगी, आप बोलेंगे कि डिपार्टमेंट 1 के अंदर P1 के अंदर टोटल 31,50,000 का खर्चा है, और डिपार्टमेंट P1 के अंदर टोटल 1,05,000 आवर्स है। इसका मतलब यहाँ पे 1 घंटा मशीन का, जब मशीन चलती है तो ₹30 का खर्चा होता है। ऐसे डिपार्टमेंट P2 के लिए सोचेंगे, डिपार्टमेंट P2 में 26,25,000 का खर्चा है, उसको 1,75,000 आर से डिवाइड कर दिया, तो आप बोल देंगे यहाँ पर ₹15 पर आर के हिसाब से खर्चा अपना लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि भाई हमारी जो कंपनी है उसके अंदर ये मल्टीपल तरीके से हमने रिकवरी रेट निकाली है। ये रिकवरी रेट है वो मशीन आवर्स के बेसिस पे, ये है लेबर आवर्स के बेसिस पे। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही आसान था। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।